हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बैंक निफ्टी प्री मार्केट एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं कल के दिन हम कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं और कल एक्सपायरी भी है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने कल की वीडियो में बता रखा था, ऊपर की तरफ हमारे लिए जो रेजिस्टेंस है वो 17,950 से लेके 18,000 हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस है। और नीचे की तरफ मैंने ये बता रखा था, क्योंकि यहाँ पर ये लोअर हाई का पैटर्न बन रहा था, तो मैंने ये बता रखा था जब जब तक ये इसके ऊपर है 17,730, ये लेवल मैंने कल की वीडियो में बता रखा था, आप जाकर चेक कर सकते हैं। जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक वेल एंड गुड है। हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट अभी बियर के हाथ में नहीं है। बट जैसे अगर ये लेवल ब्रेक होगा, मैंने ये बताया था कि हमारा जो पहला टारगेट होगा 17,600 एंड देन 17,520 के आसपास मैंने बता रखा था। तो अगर आज हम देखें जैसे मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, हमें जो आज का जो लो लगा है वो लगभग लगभग 17,530 के आसपास का लगा, तो हमारे सारे टारगेट मीट हो गए, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि मार्केट अब बियर की गिरफ्त में है, जो ये निफ्टी है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कल के लिए हम कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, मार्केट कंटिन्यूअस 5 दिन से लगातार डाउनफॉल में, ओके। अगर हम प्री इसके पहले भी हम कहीं पर भी देखें तो ऐसा एक भी दिन नहीं है कि लगातार 5-6 दिन हो और फिर, ठीक है, 5-6 दिन लगातार सेलिंग आई हो। अगर हम यहाँ पर देखें, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 5 5 दिन के बाद एक अच्छी खासी बाइंग आ रखी है। तो कल हो सकता है कि मार्केट एक अच्छा खासा बाउंस बैक कर दे इस लेवल से। उसके दो रीजन है, पहली बात तो 17,500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है, ठीक है। दूसरा ये कि मार्केट कई दिनों से सेलिंग प्रेशर में है, तो कल हो सकता है कि एक्सपायरी है, तो कल जो भी यहाँ पर कॉल राइटर वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो हो सकता है एक शॉर्ट कवरिंग भी ऊपर की तरफ हमें देखने को मिले। तो हमें लेवल के साथ ही ट्रेड करना है। तो डेली कैंडल पे हमारा जो सपोर्ट बन रहा है वो 17,500 के आसपास, जो कि हम ये जो कैंडल है, लो मत देखिए, ये विग मत देखिए, विग तो कहीं भी जा सकता है, पर ये जो क्लोजिंग दे रहा है यहाँ, क्लोजिंग अगर इसका देखें तो ये है 17,610, इसकी क्लोजिंग जो है इस कैंडल की 648, और अगर इस कैंडल की देखें तो 616, 17,000। तो ठीक है, तो इट मीन्स आज का जो मार्केट ने क्लोजिंग दिया है वो ज़्यादा बेरिश है। क्यों? क्योंकि इसके पहले मार्केट ने कभी भी 17,600 नीचे क्लोजिंग नहीं दिया था, ये ध्यान रखिए। नीचे जाता था 17,400, 350, बट क्लोजिंग हमें 17,600 के ऊपर ही मिलती थी। पर आज मार्केट ने यहाँ पर 17,550 के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो कल हमारे लिए लेवल जो होगा 17,500 एक क्रूशियल सपोर्ट होगा, ध्यान रखिएगा। ऊपर की तरफ हमारे लिए रेजिस्टेंस अभी भी 17,700 से लेकर 17,730 है। तो चलिए देखते हैं इंट्राडे में हम कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर हम एक पैटर्न देखें यहाँ पर मार्केट में, तो मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर थोड़ी देर बाद सेलर एक्टिवेट हो जाता है और मार्केट को नीचे लेकर आके क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी, और आज भी देखिए वहीं पर हुआ है। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो जो प्रीवियस स्विंग हाई होता है वहां से रेजिस्टेंस फेस करता है और नीचे आता है। अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो जो प्रीवियस लो है या क्लोज है वहां से रेजिस्टेंस फेस करता है और नीचे आ जाता है। तो देखिए कल सबसे बेस्ट ट्रेड क्या हो सकता है। एक चीज और भी है, अगर हम ये वाला जो कैंडल है, ये वाली देखो, यहाँ पर कहीं भी ऐसी कैंडल नहीं बनी है। अगर हम इस वाले कैंडल की बात करें, ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर कहीं भी नहीं बनी। ये छोटे छोटे कैंडल भले ग्रीन है, भले इससे ज्यादा पॉइंट के होंगे, बट एक होता है ये वीक बायर होते हैं, ठीक है। पर ये मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग बायर इसको, इस कैंडल को फॉर्म किया है। तो मुझे कल लग रहा है कि एक रिकवरी आ सकती है। तो सबसे बेस्ट ट्रेड क्या होगा, देखो मार्केट ने ये रेंज बनाया है लास्ट आवर में 17,530 लेके 17,560। अगर मार्केट इस रेंज में ओपन हो जाए, ठीक है, अगर इस रेंज में ओपन हो जाए और मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करके अगर 17,500 के लेवल को ब्रेक करता है, मतलब 15-20 मिनट का टाइम स्पेंड करने के बाद अगर लेवल को ब्रेक करता है 17,500 के लेवल को, तो एक हमें टारगेट नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है 17,400 एंड 17,350। ये हमारे लिए नीचे की तरफ सपोर्ट है और पहला टारगेट है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होके, जैसे मैंने बताया कि मार्केट कई दिनों से गिर रहा है, तो एक पुल बैक अच्छा खासा हमें मिल सकता है। तो हो सकता है कि पहले ट्रैप करने के लिए नीचे आए, ठीक है, इसलिए हम 5 मिनट की कैंडल वेट करेंगे। हो सकता है कि नीचे आए एंड देन उसके बाद सडनली ये ऊपर की तरफ भाग जाए। तो इसलिए हम
पहली कैंडल को जरूर वेट करेंगे, 5 मिनट की कैंडल जरूर वेट करेंगे कि क्या बन रहा है। अगर इस कैंडल यहाँ पर आसपास अगर कोई हैमर कैंडल बनता है तो हम यहाँ पर कॉल बाइंग कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस जो आज का लो है वो हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है, और उसके बाद हम आराम से राइड कर सकते हैं। इस कंडीशन में हमारा जो पहला टारगेट होगा ये लेवल होगा 17,640 के आसपास, एंड देन 17,700 के आसपास। ये हमारे दो टारगेट ऊपर की तरफ ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अगर मार्केट किसी कारणवश इस लेवल के आसपास ओपन हो जाता है 17,650 से लेकर 17,700, तो यहाँ पर हम वेट करेंगे कोई प्राइस एक्शन का है। अगर यहाँ पर शूटिंग स्टार बनता है तो हम पुट बाइंग कर सकते हैं, या बेरिश इंगल्फिंग बनता है तो हम पुट बाइंग कर सकते हैं, या फिर कोई रेंज बने और फिर रेंज का ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट करे तो हम वहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा ट्रेंड नेगेटिव है, तो जब भी रेंज का ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ हम कम क्वांटिटी में करेंगे, नीचे की तरफ हम फुल क्वांटिटी के साथ जा सकते हैं। ठीक है, अब तीसरी पॉसिबिलिटी एक मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन हो जाता है जैसे यहाँ पर है, देखिए 17,400 17,350 के आसपास, और अगर पहली कैंडल यहाँ पर हैमर बन जाती है, क्योंकि यह मेजर सपोर्ट हो सकता है कल के लिए, तो अगर यहाँ पर कोई हैमर कैंडल बन जाए तो यहाँ पर हम बाइंग करेंगे। बट ध्यान रखिएगा कि आज का जो लो है और जो क्लोज है दोनों पास में, तो ये हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेंगे जब मार्केट गैप डाउन ओपन होगा। और ऊपर से 17,500 का लेवल ये हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो रजिस्टेंस काम करेगा। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ट्रेड यही होगा अगर मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाए और अगर यहाँ पर 1-2 घंटे की रेंज बना के ऊपर की तरफ निकलेगा तो हमें अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग मिलेगी। तो उसके दो रीजन है, क्योंकि जितने भी कॉल राइटर हैं कहीं न कहीं अपनी पोजीशन तो बुक करेंगे वो, क्योंकि वो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे, तो एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है। तो इस लेवल के साथ हम ट्रेड करेंगे। अब चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सारे लेवल को। बैंक निफ्टी में सेम पैटर्न बन रहा है। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो प्रीवियस हाई या किसी साइकोलॉजिकल लेवल के पास से रेजिस्टेंस फेस करता है और नीचे आकर क्लोज करता है। अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो प्रीवियस डे का जो लो है या क्लोज है वहाँ से रेजिस्टेंस फेस करता है और फिर मार्केट नीचे आके क्लोज करता है। तो अगर हम इसको डेली कैंडल पे लगाए हैं तो यहाँ पर हमें देखने को एक चीज़ मिलेगा कि बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट के आसपास है। यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ पर 3 बार आ चुका है और तीनों बार शार्प रिकवरी आ चुकी है फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ देखना पड़ेगा, ये जो लेवल है 39,900, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा मैं क्यों बोला, क्योंकि इसने आज भी इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया है, और पहले जो यहाँ पर जो ओपन हुआ है तो मार्केट ने इसके नीचे गया तो पर इसके सस्टेन नहीं कर पाया, बाहर इसको ऊपर लेके चले गए। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर रहा है। और प्रीवियस भी इसी लेवल के आसपास हमारा जो सपोर्ट है ये देखिए, और सॉरी रजिस्टेंस था यहाँ पर 39,700 से लेके 39,800, ये हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस था, तो अब ये सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर हम ये लेवल को मार्क कर लें तो ये ध्यान रखिएगा, तो हमारे लिए सपोर्ट मिल गया। ऊपर की तरफ हमारे लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अभी जो है, जो यहाँ पर इसने पॉज कैंडल बना रखी थी, ये वाला जो लेवल है, देखो मार्केट ने इस लेवल के आसपास 3 बार क्लोज कर चुका है। तो ये जो 40,600 है, 40,500 से लेकर 40,600, ये हमारे लिए पोजिशनल बेसिस भी हमारे लिए रेजिस्टेंस काम कर। चलिए देखते हैं इंट्राडे बेसिस में हम कहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो ये मार्केट में 3 चीज़ें हो सकती है, या तो गैप अप ओपन हो जाए, गैप डाउन, या फ्लैट। तो सबसे बेस्ट ट्रेड होगा कि ये लेवल देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ देखिए ये स्ट्रॉन्ग बायर ने एक कैंडल बनाया। अगर हम यहाँ पर कहीं भी देखें तो यहाँ पर हमेशा वीक बायर ही यहाँ पर ऐड हुए हैं, कभी भी स्ट्रॉन्ग बायर यहाँ पर आया ही नहीं है, एक्टिवेट ही नहीं। लेकिन यहाँ पर लास्ट टाइम पे यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग बायर यहाँ पर एक्टिव हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो रेंज है 39,900 से लेके 40,150, अगर मार्केट इस रेंज में ओपन हो जाए, ठीक है, ओपन होते ही अगर ये 39,900 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर पुट बाइंग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा नीचे की तरफ हमारा जो लेवल होगा पहला 39,800 एंड देन 39,700, ये हमारे दो टारगेट होंगे। और मुझे नहीं लगता है कि मार्केट अब गिरना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 5-6 दिन से मार्केट लगातार गिर रहा है, तो यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। अब अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो जाता है इसी 39,500 39,700 या 39,800 के आसपास, और अगर पहली कैंडल हैमर बन जाए या बुलिश एंगल्फिंग, तो हम यहाँ पर कॉल बाइंग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, आज की क्लोजिंग और आज का लो जो है। ठीक है,
और या तो गैप अप ओपन हो जाए। गैप अप ओपन अगर हो जाता है, अगर मान लीजिए 40,400 या 500 के आसपास ओपन हो जाए, इस लेवल के आसपास, तो ये हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस है। क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है और आज मार्केट ने इसी के आसपास रजिस्टेंस लेके फॉल हुआ है। तो ये जो 40,500 से लेके 40,600 ये हमारे लिए मेजर मेजर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ अगर ओपन हो जाए तो हम यहाँ पर पुट बाइंग कर सकते हैं, लेकिन तब जब कैंडल का वेट कीजिए, कैंडल को क्लोज होने दीजिए कि वहाँ पर बेरिश इनगल्फिंग कैंडल या शूटिंग स्टार बना तो हम पुट बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर शूटिंग स्टार बनता है तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 40,300 एंड देन 40,200, ठीक है। अब अगर मार्केट कल इस रेंज में ओपन हो जाए, कल एक्सपायरी भी तो ध्यान रखिएगा, थीटा डे के बहुत तेजी से होता है। मार्केट अगर इस रेंज में ओपन हो जाए और 12 साढ़े 12 बजे तक इसी रेंज में फंसा रहे, 39,900 से लेके 40,150 या फिर 40,200 के बीच में रेंज में फंसा हो, और अगर सेकेंड हाफ में इसका ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकता है इसका। तो हमारा पहला टारगेट 40,400, देन 40,500, और अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो देन 40,600, ठीक है। और अगर यहाँ कहीं टाइम थोड़ा स्पेंड करके अगर इसको भी ब्रेक करता है तो हमारे लिए और टारगेट ओपन रहेंगे 40,800 के लेवल। तो मुझे तो ऐसी पॉसिबिलिटी लग रही कल एक शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, क्योंकि कॉल राइटर ऑलरेडी प्रॉफिट में होंगे। तो कल वो अपना पोजीशन काटेंगे तो हो सकता है कि अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल जाए। सो लेवल के साथ ट्रेड कीजिएगा। आज कल की वीडियो में मैंने जो लेवल बता रखे थे सारे टारगेट अचीव हो गए हैं। तो प्लीज़ फॉलो माय चैनल। आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम कॉल भी प्रोवाइड करते हैं और सारे लेवल्स भी हम अपडेट करते रहते हैं। अगर मार्केट में कोई न्यूज़ आता है वो भी हम बताते रहते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और प्लीज़ 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 भाई लेवल के साथ ट्रेड कीजिए। अगर आप बीच में ट्रेड करेंगे तो आप हमेशा लॉस में रहेंगे। अगर आप लेवल के साथ ट्रेड करेंगे तो आपको हमेशा 30 40 50 पॉइंट या इससे बड़े पॉइंट भी मिल सकते हैं जैसे आज मिला है। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम को मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।